मूवी के स्टार्ट में हम एक शादीशुदा जोड़े बेकी और डैन को देखते हैं। उनके साथ उनकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम हिंटर होता है। बहुत ही लो क्वालिटी के साथ ये लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं। डैन सेफ्टी हुक को फंसाने के लिए एक होल में हाथ डालता है, लेकिन इतने में एक परिंदा अचानक से उस होल से निकलता है, जिसकी वजह से डैन की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे लटक जाता है। डैन फिर से अब सरफस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डैन का जो सेफ्टी हुक था वो भी निकल जाता है, जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि काफ़ी अरसा गुजर जाता है, लेकिन बेकी को डैन के खोने का दुख अभी तक है। अभी तक वो उसको यकीन नहीं हो रहा कि डैन मर चुका है, और अभी तक उसने डैन की अस्सियाँ भी नहीं भाई। बस बेकी के फादर ही को उसकी फिक्र है। बेकी डैन के अलावा कुछ सोचे ही नहीं है। वो बहुत डिप्रेशन में है, जैसे उसका डैड उसे नई जिंदगी जीने को कहता है, लेकिन बेकी उसे इग्नोर करके घर लौट जाती है। घर जाने के बाद वो फिर से डैन को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब न मिलने की वजह से वो सुसाइड करने की ट्राई करती है। लेकिन इसी दौरान उसकी दोस्त हिंटर की कॉल आ जाती है। हिंटर उसे तकरीबन 1 साल बाद मिल रही है। हिंटर से मिलकर बेकी बहुत खुश होती है। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद बेकी को हिंटर अपने साथ एडवेंचर पर जाने के लिए इनवाइट करती है। वो एक बंद पड़े पुराने डिश स्टेशन की टावर की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि हम लोग इस पर क्लैम्बिंग करने वाले हैं, इससे हमारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। बेकी को डैन का गम अभी तक होता है, तो वो हिंटर के साथ जाने में मना कर देती है। मगर रात गुजरने के बाद सुबह बेकी कुछ ऐसा सोचती है जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। असल में बेकी सोचती है कि अगर वहाँ क्लैम्बिंग के लिए जाएंगी तो वहाँ पर मैं डैन की एशियंस को भी छोड़ देंगी। ये दोनों कार से उस टावर की तरफ निकल जाती हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद जब शाम हो जाती है तो ये एक होटल में एक रात के लिए रुकती हैं। होटल की वेटर से पता चलता है कि B67 टावर जस्ट उनके सामने ही है। इस रात जब बेकी सो रही होती है तो उसे नाइटमेयर आता है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हिंटर जो कि एक सोशल मीडिया ब्लॉगर है, तो वो इस एडवेंचर को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। जहाँ से निकलते वक्त वो एक एक्सीडेंट से बाल बच जाती हैं। इसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती हैं। टावर के करीब जाकर देखती हैं कि वहाँ पर अंदर न जाने का साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिससे वो आगे पैदल ही चल पड़ती हैं। रास्ते में वो देखती हैं कि एक एनिमल को कुछ परिंदे मिलकर खा रहे हैं। हिंटर उसकी तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद उसे काफ़ी सारे लाइक्स मिलते हैं। अब टावर के पास जाकर पता चलता है कि ये कितना खतरनाक और डरावना है। हवा के चलने की वजह से ये टावर इधर उधर मूव भी कर रहा होता है। हिंटर तो इस टावर पर चलने के लिए काफ़ी पुरुम्मीद होती है, लेकिन बेकी के अंदर की घबराहट अब बढ़ने लगी है। वो हिंटर से कहती है कि वो ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन हिंटर उसे तसल्ली देती है और वो इस जंग लगे टावर पर चढ़ने लगती है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बेकी से सीढ़ी का एक डंडा टूट जाता है, जैसे वो पता चलता है कि इस टावर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दोनों ऊपर चढ़ती जाती हैं और दोनों ने 1000 फुट की बुलंदी क्रॉस कर ली है। यहाँ से पास का गांव एक टॉय सिटी जैसा लग रहा है। यहाँ पर हवा का दबाव और भी ज़्यादा हो गया था। अब चूंकि टावर के अंदर वाली सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थी और अब 200 फुट ऊपर बाहर की सीढ़ियों की मदद से टॉप पर जाना है। बेकी तो बहुत डरी हुई होती है, लेकिन इसकी दोस्त हिंटर तो और भी मज़े से ऊपर जाना चाहती थी। हिम्मत करके बेकी भी ऊपर चढ़ने लगती है। देखने को तो आसान लगता है कि बस सीढ़ियों पर चढ़ना ही तो है, लेकिन अगर नीचे की तरफ देख लिया जाए तो ये एक नाइटमेयर से कम नहीं था। ये टावर इतना पुराना है कि इसके कई नट बोल्ट भी ढीले पड़ चुके हैं। अब इनको ऊपर जाते हुए डिश को क्रॉस करके जाना है। ये दोनों इस चैलेंज को किसी तरह पार कर लेती हैं। अब जब ये मंजिल पर पहुंचने वाली होती हैं तो हिंटर थोड़ा मस्ती करते हुए सीढ़ी को हिलाने लगती है। हिंटर सिर्फ फन के लिए करती है, लेकिन इसी दौरान एक नट बोल्ट खोलकर नीचे गिर जाता है। हिंटर अब ऊपर पहुंच चुकी है। बेकी भी पहुंचने वाली थी, लेकिन जो एक नट बोल्ट बचा हुआ था वो भी खुलकर गिर जाता है। इस बात का इनको बिल्कुल भी इल्म नहीं था। बस वो अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही होती हैं। अब चूंकि बेकी का भी डर खत्म हो चुका था, ये जगह काफ़ी ऊंची थी। हिंटर अपने ड्रोन से काफ़ी सारे शॉट लेती है, लेकिन हद तो तब पार होती है जब वो बगैर सेफ्टी से नीचे लपक कर वीडियो शॉट लेती है। हिंटर जब कर लेती है तो वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। शायद बेकी पहले सुसाइड करने वाली थी, जिसकी वजह से बेकी अपनी ज़िंदगी की अहमियत ना देते हुए
जैसे हिंटर कहती है वैसे करती जाती है। बेकी इसके साथ ही डैन की जो एशियंस लाई थी वो भी उसे यहाँ पर ही गिरा देती है। अब कुछ देर के बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगती हैं, लेकिन किसी भी ऊंचाई पर चढ़ने से उतरने में ज़्यादा डर होता है। बेकी जो ही सीढ़ी पर अपना पाँव रखती है तो सीढ़ी पर नट बोल्ट ना होने की वजह से वो बेस से निकल जाती है, जैसे बेकी सेफ्टी रस्सी की वजह से लटक जाती है। हिंटर भी बाल बाल नीचे गिरने से बचती है। अब हिंटर पहले रस्सी को लॉक करती है, बेकी को ऊपर खींच लेती है। अब ये दोनों बच तो गई हैं, लेकिन यहाँ से निकल कैसे पाएंगी? इनके फ़ोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसमें से उन्हें एक बायोलेक्स फ्लैक्स और एक वायर गन मिलती है। अब चूँकि बेकी नीचे गिरी थी तो इसका बैग गिरकर डिश पर अटक गया था। इसमें पानी और बाकी सामान होता है और उसे कैसे पकड़ना है इसका भी उन्हें कोई आइडिया नहीं था। बेकी को चोट भी लग चुकी थी। अब जैसा कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, इसके बाद हिंटर एक आइडिया लगाती है कि फ़ोन को अगर रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया जाए तो शायद नेटवर्क आ जाए। तो अपने इंस्टाग्राम पर हेल्प की पोस्ट डालते हैं और सिग्नल आने पर ये पोस्ट खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी। वो ऐसा ही करती हैं लेकिन नाकाम रहती हैं। इसके बाद वो आइडिया लगाती हैं कि अगर फ़ोन को जूते में रख कर नीचे फेंक दें तो शायद नहीं टूटेगा और हमारा काम हो जाएगा। ये भी डर है कि अगर फ़ोन नीचे गिर गया तो टूट भी सकता है। अब ये ऐसा ही करती हैं, फ़ोन को नीचे फेंक देती हैं। अब इनके पास इंतज़ार के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब कुछ देर बाद इनको टावर से थोड़े फासले पर कोई आदमी दिखता है। ये इसकी मदद के लिए साउंड करती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अगला प्लान इनका यह है कि रात होने पर फायर गन का इस्तेमाल करती हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कुछ दूर जो दो आदमी थे वो देख लेते हैं। इधर इन दोनों को लग रहा था कि अब वो बच जाएंगी क्योंकि इन दोनों आदमियों ने देख लिया है, लेकिन ये दोनों असल में चोर थे जो इनकी गाड़ी चुरा कर चले जाते हैं। अब किसी तरह से ये रात गुजार लेती हैं। अगली सुबह इनको भूख और प्यास भी लगने लगी है, जिसके लिए हिंटर नीचे डिश पर जाकर बैग लाने का प्लान करती है। वो ऐसा ही करती है और नीचे लटकर बैग को लाने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ्टी रस्सी छोटी थी जिसकी वजह से वो रस्सी खोलकर डिश पर छलांग लगाती है। इसको बैग मिल जाता है। बैग से पहले वो सेल्फी स्टिक निकालती है जिस पर वो बैग को टांग कर रस्सी से लटकाती है और फिर खुद भी छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है और फिर वो रस्सी के सहारे ऊपर जाने लगती है। अब अचानक से हिंटर की गिरफ्त यहाँ पर छूटती है और वो नीचे गिरने लगती है। बेकी को लगता है कि हिंटर शायद नीचे गिर गई थी, लेकिन उसने रस्सी पकड़ ली थी। बेकी हिंटर को ऊपर खींचने लगती है। ऊपर आने के बाद बेकी बैग से पानी निकालकर पीती है। इसके बाद वो एक पेपर निकालकर इस पर हेल्प नोट लिखती है और उसे ड्रोन पर लगाकर नीचे भेजती है, लेकिन ड्रोन की लो बैटरी की वजह से थोड़ी ही देर बाद वापस आ जाता है। अब ये दिन भी गुजर गया और रात हो जाती है। बेकी के लिए ये रात बहुत डरावनी थी। उसे नाइटमेयर आते हैं। टावर की फ्लैश लाइट देखकर बेकी को कुछ आइडिया आता है। अब जब सुबह होती है तो हिंटर बेकी को मोटिवेट करके टावर की सिग्नल वाली लाइट उतारकर ड्रोन की बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर जाने को कहती है। बेकी हिम्मत करके ऊपर चढ़कर लाइट को उतारती है और इसमें ड्रोन का चार्जर लगाकर चार्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ज की पिनें छोटी थी जिसके लिए वो होल्डर में अपनी रिंग डाल देती है और फिर चार्ज लगाती है तो ड्रोन चार्ज होने लगता है, लेकिन चार्ज में कुछ टाइम लगने वाला था। इसी दौरान बेकी चार्जर को पकड़कर लटकी हुई थी तो कुछ परिंदे इस पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद ड्रोन चार्ज हो जाता है, लेकिन परिंदों के हमले की वजह से बेकी का बैग नीचे गिर जाता है। बेकी अब नीचे आ जाती है और फिर रेस्क्यू नोट लेकर ड्रोन उड़ा देती है। ड्रोन नीचे जा रहा था, लेकिन इतने में एक ट्रक से ड्रोन टकराकर टूट जाता है और बेकी की आखिरी उम्मीद भी ड्रोन के साथ ही टूट जाती है। तो गाइस, आपको भी बेकी की तरह लग रहा था कि हिंटर इसके साथ है? नहीं, जब इसका रस्सी से हाथ छूटा था तो वो डिश पर गिरकर मर गई थी। बेकी ने सिर्फ बैग ही ऊपर खींचा था क्योंकि बेकी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि हिंटर मर चुकी है। इस बात से बेकी बहुत उदास भी होती है। आखिरकार अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। इस तरह से इसका फादर भी कई बार उसे कॉल करने की ट्राई कर रहा था। अब किसी भी तरह बेकी रात गुजारती है और
अगला दिन जब होता है तो बेकी देखती है कि परिंदा इसके जख्म से गोश्त निकाल कर खा रहा है, लेकिन बेकी इसको गर्दन से पकड़कर उसे मारकर इसका गोश्त खाकर अपने में हिम्मत पैदा करती है। इसके बाद बेकी के दिल में एक आइडिया आता है। वो नीचे डिश पर हेंटर के पास जाने का सोचती है। वो एक रस्सी के जरिए डिश पर जाने की कोशिश करती है और आखिर कोशिश करके डिश पर आ जाती है। यहाँ पर बेकी के पास आखिरी प्लान था। वो फोन में अपने फादर के नाम मैसेज रिकॉर्ड करके फोन को जूते में रखती है और जूते को हेंटर के कपड़ों में डालकर हेंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेकी के डैड फोन को ट्रैक करके नीचे टावर वाली जगह पर पहुंच गए हैं और साथ में पुलिस भी है। पहले तो उन्हें लगता है कि नीचे पड़ी बॉडी बेकी की है, लेकिन वो फिर बेकी को बाहिफाजत ऊपर से उतार लेते हैं। बेकी और इसका फादर मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।